तो हेलो एवरीवन। तो अगर आप आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरने वाले हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि एक गलती आपको आपके एग्जाम से वंचित कर देगी और आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। मैं आपको इसमें 1 बाय 1 स्टेप पूरा बताऊंगा और आप बस इस स्टेप को फॉलो कर लेना। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखेंगे, बस छोटी सी वीडियो में आपकी पूरी समस्या सॉल्व हो जाएगी। देखिएगा, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे या आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे ना रेलवे की, तो यहां पर आप लोगों को अप्लाई के नाम से बच्चे यहां पर आपको एक ब्लॉक आ रहा होगा। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, देखिए यहां पर ना आपसे दो चीज पूछी जाएगी। जैसे आप अकाउंट कोई क्रिएट करेंगे, है ना, या तो आपका एक ऑप्शन आएगा आपका लॉगिन का, है ना, एक आपको लॉगिन मिलेगा और एक आपको रजिस्टर्ड मिलेगा। एक आपको क्या मिलेगा? रजिस्टर्ड मिलेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए आप पहले से लॉगिन नहीं किए हैं, आप फ्रेश स्टूडेंट हैं, तो पहले आप लोगों को रजिस्टर करना होगा। पहला स्टेप बच्चे आपको क्या करना होगा? रजिस्टर। वो रजिस्टर कैसे करना होगा, आइए बताते हैं आपको कि कैसे आपको रजिस्टर करना है। जैसे कि आप सबसे पहले आपको यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको लिख के आएगा कि कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर सीएन, और किसी भी आरआरबी 2024 में जो आपने भर्ती निकली थी, तो आपको दोबारा से उसको रजिस्टर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। दे शुड लॉग इन यूजिंग देयर सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड, और आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर सकते हैं और फिर आप यहां पे ओके कर लेंगे। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमारा तो यहां पर अकाउंट बना ही नहीं है, तो चलिए मैं आपको अकाउंट बनाने का तरीका दिखा देता हूं। यहां पर सबसे पहला ऑप्शन जो आता है वो आता है कंट्री ऑफ नेशनलिटी, यानी कि आप किस देश के निवासी हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका ऐसा वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहां पर बच्चे आप इंडिया को बच्चे यहां पे ब्लॉक में ऑप्शन को फिल कर देंगे, यानी कि यहां पर जैसे ही आप इंडिया फुल कर देंगे तो आपका ये ऑप्शन चला जाएगा। और मान लीजिए अगर आप नेपाल, भूटान और या अगर आप ताइवान, तिब्बत से हैं बच्चे, तो आप इसको ऑप्शन ले सकते हो। अदरवाइज इंडियन है तो इंडियन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कर देंगे तो यहां पर बच्चे आपको अपना नाम डालना होगा। यहां पर बच्चे आपका क्या है? कैंडिडेट नेम। यहां पर बच्चे आपका क्या है? कैंडिडेट नेम। तो जो भी आपका नाम है ना, एक बात ध्यान रखिएगा, नाम अपना वैसा ही डालिएगा जैसा आपके आधार कार्ड में हो, ध्यान रखिएगा। और यहां पर बच्चे री एंटर नेम है, यहां पर बच्चे आपका क्या है? री एंटर नेम। तो यहां से फिर आपने नाम डाल दिया। फिर बोल रहा है हैव यू चेंज योर नेम, क्या आपने अपना नाम चेंज करना है या किया है? तो आप कहेंगे नो, अब आपको अपना नाम चेंज नहीं करना है, आपका नाम कंफर्म हो गया, आप नो पे कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट पे। यहां पर आप ध्यान रखिएगा, जो आपने 10th में आपकी मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही वाली डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और फिर यहां पर आपको रीटाइप कर देनी है वही डेट ऑफ बर्थ जो इसमें आपने टाइप किया है। जेंडर, आप अगर मेल हैं, है ना, अगर आप मेल हैं तो मेल पे क्लिक करेंगे, और अगर फीमेल हैं तो फीमेल पे क्लिक करिएगा, और फिर वहीं यहां पर रीसेलेक्ट जेंडर पे आपको क्लिक करना है, मेल या फिर फीमेल। जैसे ही आप इसको क्लिक कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो यहां पर बच्चे आपका फादर नेम भी है ना, और यहां पर री एंटर योर फादर नेम। तो फादर नेम भी डालकर आपको आगे की तरफ बढ़ जाना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपका ईमेल एड्रेस आ रहा है। जैसे मान लीजिए मैं अपना एक ईमेल एड्रेस बता देता हूं, है ना, YBK, है ना, @gmail.com, जो भी आपका रजिस्टर्ड हो। याद रखिएगा बच्चे, रजिस्टर्ड आपका, मैं सीधा सीधा यहां पे लिख देता हूं, रजिस्टर्ड आपका ईमेल होना चाहिए, जो आपका परमानेंट वाला ईमेल हो, क्योंकि आपके मैसेज, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहीं पे आपको भेजी जाएगी। फिर यहां पर आपको ना एक ना ईमेल पे ओटीपी आएगा, क्योंकि आपको उस ओटीपी को वेरीफाई भी करना है। वो ओटीपी जो होगा बच्चे आप लोगों का कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का आपका ओटीपी डिजिट होगा, वो डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर याद रखिएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिएगा। ये मैं तो आपसे कहूंगा कि वो वाला मोबाइल नंबर डालिए जो आधार में वेरीफाई हो, क्योंकि आधार में अगर वेरीफाई होगा ना तो आप उसको बड़े आसान से एग्जाम में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपके मोबाइल पे भी ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी बच्चे वही आपका 6 नंबर का ओटीपी होगा मोबाइल पे। तो ईमेल पे भी ओटीपी आएगा और मोबाइल पे भी। जैसे ही आप ओटीपी क्लियर कर देंगे तो आपको बच्चे यहां पे बोला जाएगा कैंडिडेट आर एडवाइज टू आधार वैलिडेट फॉर स्मूथ एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि एग्जाम सेंटर में भी आप लोगों को आधार की जरूरत होगी। इसलिए आरआरबी आपका जो आधार कार्ड ले रही है तो वो एक प्राइवेट है, मतलब आपका वो डेटा लीक नहीं किया जाएगा। यहां पे दिया हुआ है योर आधार कार्ड डिटेल विद इन थर्ड पार्टी और देन फॉर एनी
पर्पज अदर देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस CN1। यानी याद समझ में आगे कि नहीं आया। इसके बाद आपको बच्चे यहां पर जैसे डालेंगे तो यहां पर आपसे ना एक क्लैरिफिकेशन मांगेगा कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन डाली है क्या वो सही है या गलत है ना। तो आप बोलेंगे मेरी भाई इंफॉर्मेशन सही है, तो वही चीज आपका पूरा दिया हुआ है ना। आप यहां पे क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे पासवर्ड बनाने के लिए पूछेगा। याद रखिएगा आपको जो पासवर्ड बनाना होगा वो आपका कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर है ना उसका होना चाहिए। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं अपना बता देता हूं। जैसे मैंने C कैपिटल ले लिया, HANDAN है ना, और मैंने यहां पे @ ले लिया और 1 ले लिया, तो ये पासवर्ड आप रख सकते हैं। याद रख रहे हैं, कैपिटल लेटर भी ले लिया, जैसे C कैपिटल ले लिया, HANDAN है ना, मैंने @ ले लिया और 1 ले लिया, तो मैंने एक पासवर्ड ले लिया, अपने बना लिया। तो इसमें बच्चे कैपिटल लेटर भी आ गया, स्मॉल लेटर भी आ गया, स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया और नंबर भी आ गए। बात समझ में आ गई। तो ये तीनों चीजें आप लोगों की होनी चाहिए। फिर यहां पर आप कैप्चा डालेंगे, तो जैसे ही आप कैप्चा डाल देंगे आपका पूरा यहां पर रजिस्टर्ड हो जाएगा और यहां पर बच्चे आपका अकाउंट जो है बच्चे वो क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ये मैंने बात कर ली उन बच्चों के लिए जिनका रजिस्टर्ड नहीं था। अब जिनका रजिस्टर्ड है उनका प्रोसेस यहां से, और जिन्होंने रजिस्टर्ड नहीं थे ना उनका तो ये पूरा हो गया। अब वो रजिस्टर्ड करेंगे है ना, और रजिस्टर्ड में बच्चे यहां पर अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर होगा ना, है ना, आधार नंबर जो भी आपका होगा वो आप लोग यहां पर डालेंगे, ठीक है। और यहां पर जो आपका आधार पे मोबाइल होगा ना, जो आपने मोबाइल रजिस्टर्ड किया होगा आधार में, वहां पर आपका OTP आएगा, और वो OTP कितने नंबर का होगा, याद रखिएगा वो 6 नंबर का आपका OTP होगा। यहां पर आप क्लिक करेंगे है ना, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा कुछ इस तरीके से। यानी कि आपका CEN 2000 मतलब 08/2024 है ना, ये आपका CEN है। ओपनिंग डेट आपकी 23 तारीख से लेके आपकी 22 तारीख तक होगी, और आप जोन आप जो भी जोन यूज करना चाहते हैं, यहां पे कई सारे जोन होंगे है ना आपको। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने एक बार कोई जोन चूज कर लिया तो फिर वो दोबारा से जोन सेलेक्ट दोबारा चेंज नहीं होगा। तो ध्यान समझ के आप वो जोन को फॉर्म भरिएगा। अगर एक बार जोन आपने भर लिया तो वो चेंज नहीं होगा। और यहां पर टिक कर लीजिएगा कि आपको आज तक किसी भी RRB ने डिबार नहीं किया है। फिर जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे, जैसे यहां पे आप क्लिक कर देंगे आपका फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आपको अपनी मैरिड स्टेटस डालनी है, अगर आप शादीशुदा हैं तो यस, और नहीं है तो भैया अनमैरिड, अगर है मैरिड। हिंदू है, रिलीजन आप यहां पे हिंदू डाल सकते हैं। मदर टंग याद रखिएगा, मदर टंग अगर कोई महाराष्ट्र से है तो मराठी डालिएगा, तमिल से है तमिल डालिएगा, गुजरात से है गुजराती डालिएगा, ऐसे डालिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूज ऑफ एग्जाम लैंग्वेज। तो अगर जैसे मान लीजिए कोई नॉर्थ इंडियन का बच्चा है और भाई अगर वो हिंदी मीडियम को यूज करना चाहता है तो यहां पे हिंदी रखिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा जो भी आपकी भाषा हो, पहली अपनी भाषा अपने साथ रखिएगा। परमानेंट मार्क, अब जैसे मान लीजिए मेरे यहां पर तिल है, मान लीजिए मुंह पे मेरे तिल है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा मोल ऑन दी राइट फेस, मोल ऑन दी राइट फेस। तो ऐसे ही बच्चे आप लोगों को लिख देना है जो भी आपका यहां पर हो, है ना। जैसे मेरे लेफ्ट में भी है तो मैं यहां पे लिख दूंगा मोल ऑन द लेफ्ट, मोल ऑन द लेफ्ट फेस। तो ऐसे बच्चे आप लोगों को क्या करना है, अपना यहां पर टिक लगा के लगा देना है या लिख देना है। कम्युनिटी ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आप SC कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से हैं, EWS कैटेगरी से हैं, UR के लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आपने मान लीजिए यहां पे OBC डाल दिया तो OBC वालों के लिए पता है ये लिखकर आएगा, अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन OBC NCL मस्ट इंश्योर दैट द प्रोसेस ऑफ कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड दस और नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर ऑन द क्लोजिंग। यानी कि अगर आप क्रीमी लेयर से हैं या नहीं है वो सारी चीजें आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। और ऐसे ही आप अगर EWS कैटेगरी से हैं तो आपको वो EWS कैटेगरी का जो भी आपका क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना होगा, और आपको बच्चे वो सबमिट करना होगा अपना डिटेल। यहां पर बच्चे आप एग्री कर लेंगे, जैसे ही आप एग्री कर लेंगे तो आप लोगों को यहां पर ना, आप जिस भी मतलब जहां से भी हैं वो आपको यहां पे टिक करना होगा, ठीक है। इसके बाद जैसे आपका कोई कैटेगरी, जो भी कैटेगरी का नाम हो, ठीक है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, यहां पर किसने वो इशू किया है वो आपको डालना होगा, कहां से आप हैं वो जगह, कब इशू किया था, और बच्चे उसके आप क्या आप ट्रैवल पास लेना चाहते हैं। ये ज्यादातर ट्रैवल पास SC और ST वालों को मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर नियरेस्ट इंडिकेशन रेलवे स्टेशन, यानी कि जहां पर आपका घर है ना, घर जैसे मान लीजिए किसी का घर लखनऊ में है
तो नियरेस्ट स्टेशन लखनऊ, तो आपका जो रेलवे स्टेशन नियर हो ना वो वाला डालिएगा वहां पर, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। इसके बाद वही चीज है, एड्रेस बच्चे आप अपना परमानेंट वाला डालिएगा जो आधार कार्ड पे हो। मैं हमेशा आपसे कहूंगा कि जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस है बच्चे वही डालिएगा यहां पर। परमानेंट पिन कोड आप ध्यान से भरिएगा, डिस्ट्रिक्ट जो होगी आपकी, है ना, यहां पर परमानेंट एड्रेस वही डालिएगा जो आधार कार्ड पर हो, ठीक है, याद रखिएगा वही डालिएगा जो आधार कार्ड पे हो। यहां से टिक कर देंगे, सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए आपको फीस में रिडम्पशन लेना है, जनरल वाले बच्चे अगर उनको फीस में, तो वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में है तो उनके 50,000 या फिर बीपीएल कार्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, 50,000 से कम, है ना, या फिर बीपीएल कार्ड। ये पूरा आपका क्राइटेरिया दिया हुआ है। अगर आप ईबीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास होल्डर हैं तो आप भर सकते हैं डेटा। फिर इसके बाद आप अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, है ना, तो आप टिक कर सकते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट, और आप कहीं जॉब नहीं करते, आप बेरोजगार हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तो बच्चे आप नॉट एप्लीकेबल लगा के आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। जैसे आगे बढ़ जाएंगे तो फिर यहां पर आपसे अप्रेंटिस वाले बच्चे, जैसे आपने देखा ना डबल सी डबल ए, है ना, तो यहां पर बच्चे अप्रेंटिस वाले बच्चों का बोला गया है कि आपने एनसीवीटी से किया है, यस। आपने कौन से ट्रेड से किया है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, जो भी आपकी ट्रेड हो। ट्रेनिंग कब से कब तक थी, ठीक है, ज्वाइनिंग कब हुई थी, सर्टिफिकेट नंबर यहां पे आपको डालना होगा, सर्टिफिकेट डेट, मार्क्स कितने आए हैं, फुल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने थे, वो पूरी डिटेल आपको भरनी होगी यहां पे। अगर आप मान लीजिए 10th वाला सर्टिफिकेट भरेंगे यहां पे, और जैसे आप कहेंगे आईटीआई वाला, तो आईटीआई वालों के लिए बच्चे नीचे ना ऐड ऑन आता है यहां पे बच्चे ना आपका ऐड के नाम से ऑप्शन आता है, तो जैसे ऐड करेंगे तो आईटीआई वाला ऑप्शन भी बच्चे आपका ऐसे आ जाएगा, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, है ना, डेट ऑफ पासिंग जब आपने आईटीआई पास की थी, सर्टिफिकेट कहां से, एनसीवीटी से है ना, या फिर आपका एससीवीटी से है, यह आपसे पूछा गया है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट टाइप है ना, तो ऐसे आप डाल सकते हैं, क्लियर है ना। इसके बाद आपका फोटो, ये फोटो हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे फोटो गलत कर देते हैं। फोटो की जो बैकग्राउंड होनी चाहिए वो व्हाइट होनी चाहिए, क्योंकि दिया हुआ है, देखिए मैक्सिमम साइज ऑफ शुड बी 50 KB एंड मिनिमम साइज 30, यानी कि आपका जो फोटो होना चाहिए वो 30 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ये वाली बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिग्नेचर की बात करी जाएगी तो ब्लू और ब्लैक पेन में करना है, और इसका साइज दिया हुआ है बच्चे आप लोगों को यहां पर कितना, 50 mm टू 20 mm, ठीक है, याद रखिएगा। और फोटो एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर जो भी फोटो आप देंगे 10 फोटो तो आप अपना सेव करके रख लीजिएगा अपने एग्जाम टाइम तक, क्योंकि एग्जाम जब भी होता है तो आपको 10 फोटो ये रखने होंगे अपने, ठीक है। इसके बाद आपका प्रेफरेंस भरा जाएगा, है ना, प्रेफरेंस आपका भरा जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आप सिकंदराबाद से मैंने अप्लाई किया, मान लीजिए, तो ट्रैक बच्चे ने डाल दिया, या अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको प्रेफरेंस रखनी हो वो वाली प्रेफरेंस रख लीजिएगा। और लास्ट में आपसे पूछेगा कि आई एम नॉट करेंटली डिबर, आप सब पे क्लिक करके मतलब जो भी आपका क्राइटेरिया होगा, आई एग्री द अलाउ गवर्नमेंट फाइनल, मेरा डेटा सब कुछ सही है, कर देंगे। यहां पे आपसे सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप जैसे ही सबमिट कर देंगे आपको ऐसा आपको पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपको पेमेंट, तो पेमेंट कैसे करेंगे, चाहे तो आप यूपीआई आईडी से कर सकते हैं या यूपीआई क्यूआर से कर सकते हैं। यहां पर बच्चे आप पे नाउ कर दोगे, तो जैसे पे नाउ कर दोगे आपका पेमेंट हो जाएगा और आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको करना है। यानी कि मैंने दोनों बच्चों की बात कर ली जिन्होंने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया था या जिन्होंने रजिस्टर्ड किया था, ठीक है। आई थिंक ये बहुत छोटे से वीडियो में मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी है, आई थिंक आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। तो और भी कुछ वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू, लव यू और टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।